रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे होंगे कि पीजीडीसीए एक डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर साइंस, माफ कीजिएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एक तरफ बिलीस। हम इन दोनों मुद्दा के ऊपर बात करेंगे। जो कभी शिक्षा विभाग के बारे में सोचा भी नहीं होगा, वो अगर पीजी करके बैठा हुआ है तो वो भी लोग सोच रहा है कि भाई हम भी पीजीडीसीए का कोर्स खरीद लेंगे, और दलाल से घूस घूस के जबरदस्ती बेचवा रहा है कि भैया हमरा से डिग्री लो और एक बार हाई स्कूल में जाकर के तुम शिक्षक डायरेक्ट बन जाओगे। क्या इसकी सत्यता है? क्या पीजीडीसीए में क्या है, नहीं है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप इस बात पर चर्चा किए तो इसके शुरू से हम 2-3 बातों पर इसमें चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि पीजीडीसीए है क्या? हाँ, नहीं, वही हम बता रहे हैं, लेकिन उस पर आने के पहले कुछ बेसिक बातें हम बता देना चाहते हैं कि समझने में आसानी होगी। जैसे अभी क्या है कि कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में लगातार आ रहा था कि बिहार में 40,000 प्लस प्राथमिक विद्यालय और लगभग 32,400 समथिंग 6 to 8 विद्यालय अभी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि अब सभी प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, उसमें हम कंप्यूटर शिक्षक की बहाली कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये होता है कि मे भी पेपर में अलग अलग तरीके से इस न्यूज़ को बनाया गया। कभी दिया गया कि 26 से 28,000 शिक्षक की हम कंप्यूटर शिक्षक की बहाली करेंगे 6 to 8 के संदर्भ में। कभी बताया गया कि ये बहाली पूर्ण होने के तुरंत बाद या इसके समकक्ष भी पूरे प्राथमिक विद्यालय में, यानी 40,000 प्लस कंप्यूटर शिक्षक की बहाली 1 to 5 में भी हम कर सकते हैं। 11-12 का तो आता है, वो अलग आता है। और 32,000 या 33,000 ओवरऑल आपका 6 to 8 का विद्यालय है, उसमें भी कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो सकती है। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि 26,000 बहाली होगी, कि 28,000 बहाली होगी, कि 33,000 बहाली होगी, कि 71,000 बहाली होगी। ये भविष्य के गर्त में गया है, जब तक कि मामला पूरा क्लियर नहीं हो जाता है, नहीं जाती है। इसके बाद एक बीच में, हाँ, एक बात इसके बीच में क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इन चर्चाओं के बाद इसी प्रश्न का एक और इसी प्रश्न से रिलेटेड एक प्रश्न है, कब तक उम्मीद रखा जाए विज्ञप्ति का? नहीं, विज्ञप्ति तो अप्रैल से पहले तो हमको तो नहीं लग रहा है। मे भी कि अप्रैल लास्ट में मई भी जा सकती है, क्योंकि अभी तक आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस लगभग जारी ही है। इसके बाद का प्रोसेस, वेरिफिकेशन के बाद का कई प्रोसेस है जिसमें कि महीनों का समय लगता है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा, सरकार के पास ये डिटेल नहीं आ जाएगी कि कितने अभ्यर्थी ज्वाइन किए, कितनी सीटें हमारी खाली रह गई, तभी जाकर के नोटिफिकेशन की बातें होंगी। हम लोग चर्चा कर रहे थे कंप्यूटर शिक्षक से रिलेटेड क्वालिफिकेशन पर, चर्चा कर रहे थे पीजीडीसीए पर। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 11-12 के लिए जो क्वालिफिकेशन अभी तक ज्ञात है, यानी कि पीजीटी कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो क्वालिफिकेशन ज्ञात है, सेम वही क्वालिफिकेशन 6 to 10 के लिए भी है। ये देख लीजिए, ये बिहार सरकार का नोटिफिकेशन मेरे सामने है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ एक शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की कक्षा 11 से 12 तक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु कक्षा 6 से 10 तक कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए अध्यापक हेतु शैक्षणिक योग्यता के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें आप देखिए 11-12 उसके बाद 6 to 12 आप बोल दीजिए। तो अभी तक इसका जो क्वालिफिकेशन था, तो इसमें डायरेक्ट की डोएक ए लेवल की बातें की गई थी और साथ में स्नातकोत्तर डिग्री की बातें की गई थी। इसके अलावा जो बीटेक कंप्यूटर साइंस से हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, उनको बीएड भी नहीं करना होगा। अगर स्टेट पेपर 2 पास करते हैं तो डायरेक्ट 11-12 में टीचर बनेंगे, ऐसी बातें थी। स्टेट होगी तभी तो। हाँ, जब स्टेट होगी। इसके बाद एक जो डिग्री है जो सबसे ज़्यादा सबको अट्रैक्ट कर रही है कि कोई भी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपका पीजी किया हुआ है, तो साथ में अगर पीजीडीसीए कर लेते हैं तो आप बिना बीएड किए हुए आप कंप्यूटर शिक्षक 11-12 में बन सकते हैं। 11-12 बनने का मतलब है कि नीचे भी आप बन सकते हैं, जो अभी तक ज्ञात है। एक और उसमें कंडीशन है, हाँ, ये सब नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने बी अथवा बीटेक कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से और साथ में पीजीडीसीए कर लेते हैं, तो आपको 6 to 12 का टीचर, आप कंप्यूटर टीचर जब भी बहाली निकलेगी बन सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर लेकिन पर आते हैं हम
कि कहीं पर ये चर्चा इसमें नहीं है कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अगर आप PGDCA कर लेते हैं तब भी आपका काम चलेगा, जबकि अलग अलग इंस्टीट्यूशन वाले जो डिग्री अभी दे रहे हैं, डायरेक्ट बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं, साथ में PGDCA का डिग्री ले रहे हैं और उसके बाद वो सोच रहे हैं कि हम कंप्यूटर टीचर बन जाएंगे। भविष्य में अगर नया नियमावली बनाने की भी बातें ACS महोदय के द्वारा कहा गया है, तो हाँ बिल्कुल, अगर नया नियमावली थोड़ा उदार तरीके से बनाती है तो हो सकता है कि डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई भी डिप्लोमा डिग्री को अलाउ कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा तमाम छात्रों से कहना है, इसी से रिलेटेड हम वीडियो भी बनाए थे कि 20-25 हज़ार रुपया आपको PGDCA करने में मिनिमम लगता है, लगता ही है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद PGDCA कर लेते हैं, हो सकता है कि नया नियमावली में उसको मान्य नहीं करे तो आप उस समय परेशानी में पड़ जाएंगे, 20-25 हज़ार रुपया बर्बाद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच आप कर लें। अगर नियमावली में इस तरह की संशोधन हो करके आ जाती है बातें निकल करके, तो उस समय ऐसा अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, नहीं तो पैसा आपका बेकार हो जाएगा। अगर आपका लेकिन उस समय भी तो मिलनी चाहिए। हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन आए और आवेदन प्रक्रिया चालू, नोटिफिकेशन आते ही आवेदन स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जो है लास्ट डेट भी हो जाता है। तो प्यार सबसे बड़ी बात यह है कि कोई डिग्री ये आपका काम नहीं करेगा अगर एस्टेट नहीं होगा, तो इस बात को भी समझना है। एस्टेट ज़रूरी है या बीटेट ज़रूरी है 6 to 8 के संदर्भ में, क्योंकि बीटेट नहीं होगा तो डायरेक्ट तो आपको टीचर बनाना। कंप्यूटर के शिक्षकों के लिए भी एस्टेट बीटेट अनिवार्य होती है। एस्टेट पेपर 2 तो होता ही होता है 11-12 के लिए। जब वहाँ पर होता है तो यहाँ पर कैसे आप कहते हैं कि बिना बीटेट का, बिना सीटेट का आपको ले लिया जाएगा? ये बातें अभी एक फंसने वाली बात है मेरे ख्याल से। तो अब जहाँ तक बीटेट और एस्टेट का सवाल है, आप देख रहे हैं कि एस्टेट के संदर्भ में ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट में इसलिए